Hey guys, welcome back to our channel Brilliant Moms। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि एलकेजी क्लास में मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या करवाया जाता है। सबसे पहले बच्चों को काउंटिंग करवाई जाती है। पूरे ईयर में बच्चों को 1 to 100 काउंटिंग करवाई जाती है। लेकिन जब बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तब सबसे पहले बच्चे को क्या करवाया जाता है, आइए मैं आपको दिखाती हूँ। ये टर्म 1 की बुक है। तो टर्म 1 में बच्चे को अप्रैल मंथ में, आप डेट देख सकते हैं 24 अप्रैल है, बच्चे को इस तरह से लिखना स्टार्ट करवाया जाता है डॉटेड लाइंस के ऊपर। इस तरह से ट्रेसिंग करवाई जाती है बच्चे से। बच्चे को फॉर्मेशन बताई जाती है नंबर्स की, किस तरह से नंबर को फॉर्म करना है, किस तरह से नंबर को बनाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चे को विद पिक्चर बच्चे को रिकॉग्निशन करवाई जाती है और रिटर्न करवाया जाता है। इस तरह से 3 3 3 3 1 2 3 बैलून्स और 3 बच्चे से ऐसे राइट करवाया जाता है। नेक्स्ट 4। तो इसी सीक्वेंस में चलते हैं। उसी के साथ बच्चे को रिवीजन के लिए बच्चे को काउंट एंड टिक द करेक्ट पिक्चर, काउंट करना है और टिक करना है। देखिए, तो सबसे पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चे को सबसे पहले इस तरह की बुक दी जाती है। अप्रैल मंथ में जब बच्चे को लिखना स्टार्ट करवाया जाता है तो इस तरह की बुक दी जाती है ताकि बच्चा पिक्चर के साथ नंबर को रिलेट कर सके और उसको फॉर्मेशन कर सके। तो 1 1 बॉल, 1 को राइट करना है, ट्रेस करना है डॉटेड लाइन के ऊपर। देन 2 2 एप्पल्स, 2 की फॉर्मेशन बताई जाती है इस तरह से। फर्स्ट बच्चे को इस तरह से कर्व बनाना सिखाया जाता है, देन स्लीपिंग लाइन। इस तरह से बच्चे को धीरे धीरे फॉर्मेशन बताई जाती है। तो हम इस तरह से घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चा जब स्कूल जाए तो उनको इतनी प्रॉब्लम ना आए राइटिंग में। देन 3 बैलून, 1 2 3 3 4। इस तरह से बच्चे को फॉर्मेशन बताई जाती है। देन रिवीजन के लिए बच्चे को नंबर्स दिए जाते हैं, कुछ पिक्चर्स दी जाती है, उनको मैच करना है। इस तरह से 6। तो सबसे पहले 10 तक बच्चे को इस तरह से सिखाया जाता है। 10 तक सीखने के बाद उसके बाद फिर से नंबर्स की रिवीजन करवाई जाती है। इस तरह से कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं, देन नंबर्स दिए जाते हैं और जो करेक्ट नंबर है करेक्ट पिक्चर से उनको मैच करना है। देन उसके बाद बात करते हैं मई मंथ में बच्चे को क्या करवाया जाता है। आप देख सकते हैं ये 1 मई की है। तो मई मंथ में बच्चे को इस तरह से फॉर्मेशन करवाई जाती है नंबर्स की। 1, सबसे पहले 1 को ट्रेसिंग के ऊपर करवाया जाता है, देन 1 डॉट के साथ बच्चे को 1 लिखना सिखाया जाता है। उसी तरह से 2 3 4 5 6 7 8 फर्स्ट डॉटेड लाइंस के ऊपर, ट्रेसिंग के ऊपर, देन 1 डॉट के साथ 3 3। इस तरह से बच्चे को फॉर्मेशन सिखाई जाती है, आप देख सकते हैं। तो ये करवाया जाता है। ये थी प्रैक्टिस बुक। तो प्रैक्टिस बुक पे सबसे पहले बच्चे को फर्स्ट टर्म की बुक पे करवाया जाता है, देन प्रैक्टिस बुक पे करवाया जाता है। उसके बाद बच्चे को नोटबुक पे करवाया जाता है। तो मैं आपके साथ नोटबुक भी शेयर कर देती हूँ एक बार कि नोटबुक पे बच्चों को किस तरह से लिखवाया जाता है। देन बच्चे को नोटबुक पे लिखवाना स्टार्ट करवाया जाता है इस तरह से। इस तरह से बच्चे को 1 to 10 3 टाइम्स, 1 टाइम में 3 टाइम्स लिखवाया जाता है। उसके बाद फिर से 3 टाइम्स लिखवाया जाता है। इस तरह से 1 to 10 को रिपीट करवाया जाता है बार बार इस तरह से। नेक्स्ट बच्चे को 11 to 20 करवाया जाता है। देन 11 to 20 की ही रिवीजन करवाई जाती है। जब बच्चे को अच्छे से 11 to 20 लिखना आ जाता है, देन क्या किया जाता है, 1 to 10 11 to 20, मतलब 1 to 20 दिया जाता है बच्चे को इस तरह से। देन कुछ दिन के लिए यही रिवीजन करवाई जाती है बच्चे को। नेक्स्ट फिर से 1 to 20 आप देख सकते हैं करवाया जाता है 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक।
इस तरह से। देन 1 to 30 की रिवीजन करवाई जाती है इस तरह से 1 to 30। देन कुछ कॉन्सेप्ट, तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ जो साथ साथ बच्चे को क्लियर करवाए जाते हैं। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे को टर्म 2 में ही बच्चे को साथ साथ करवाए जाते हैं इस तरह से। बिग एंड स्मॉल का कॉन्सेप्ट है, दीज आर सेम, एंड विच इज बिग, दिस इज बिग। टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट करवाया जाता है, विच एनिमल इज टॉल एंड विच इज शॉर्ट, देन टिक द टॉल एनिमल, दिस इज टॉल। वर्म पर्पल, जो लॉन्ग वर्म है उसको पर्पल कलर करना है और जो शॉर्ट है उसको ग्रीन कलर करना है। इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट भी बच्चे को साथ साथ ही क्लियर करवाए जाते हैं। वन एंड मैनी का कॉन्सेप्ट है, वन मैनी, वन मून मैनी स्टार्स, वन बॉय मैनी बैलून्स, एक बॉय के पास बहुत सारे बैलून्स हैं। इसी तरह से मैनी बैलून्स, वन सन। उसके बाद है थिंक एंड कलर, कलर वन ट्री नियर द हाउस, नियर। अब इसमें नियर का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया गया है कि जो ट्री है वो नियर द हाउस है और उसमें ग्रीन कलर किया गया है इस तरह से। उसके बाद है मोर एंड लेस का कॉन्सेप्ट। मोर, दिस बीटल हैज मोर डॉट्स, दिस बीटल हैज लेस डॉट्स। ये डॉट्स काउंट किए गए हैं, यस। दिस spot has more water, this spot has less water, this spot has more water and this spot has less water। इस तरह से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। टिक द नेस्ट विद लेस एग्स, जिस नेस्ट में लेस एग्स हैं उसको टिक करना है, इसमें मोर है इसमें लेस है। तो इस तरह से बच्चा काउंटिंग राइट करता है जब, और साथ में कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाए जाते हैं बच्चे को, तो बच्चे का जो है इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि बच्चा फिर बोर नहीं होता है। अगर हम एक ही चीज बार बार बच्चे को करवाते रहेंगे तो बच्चा बोर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा थिंक एंड कलर, ड्रॉ एंड कलर मोर एप्पल्स इन द बास्केट। इस तरह से, तो इस तरह से कुछ कलरिंग बच्चों से करवाई जाती है। देन ट्रेसिंग के ऊपर इस तरह से नंबर भी लिखवाए जाते हैं बच्चों से, बीड्स बनाए जाते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट बात करते हैं काउंटिंग में, जो है हमने 1 to 30 देख लिया। उसके बाद रिवर्स काउंटिंग जो करवाई जाती है बच्चे को, वो करवाई जाती है 10 to 0। इस तरह से रिवर्स काउंटिंग बच्चे को 10 to 0 करवाई जाती है। इस तरह से रिवर्स काउंटिंग आप करवा सकते हैं घर पे बच्चे को। 1 to 30 के बाद बच्चों को करवाई जाती है 31 to 50 तक काउंटिंग, इस तरह से आप देख सकते हैं। उसी के साथ साथ बच्चे को आगे करवाई जाती है 51 to 60, इस तरह से, और फिर से रिपीट कराया जाता है इसको। देन 61 to 70। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी बच्चे को काउंटिंग करवा रहे हैं उसको कम से कम 2-3 टाइम्स आप रिपीट करवाइए, ताकि बच्चे को बच्चे का अच्छे से बेस बने। क्योंकि ये चीजें क्या होती है, LKG UKG जो होता है बच्चे का बेस होता है, इसी में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। तो इसीलिए जो भी बच्चे को करवाएं उसको रिपीटिशन करवाते रहे बार बार। देन 71 to 80, देखिए बार बार रिपीट करवाया गया है बच्चे को, देख सकते हैं आप 80। इस तरह से बच्चे को सीक्वेंस का पता लग जाता है कि मेरे को किसके बाद कौन सा लिखना है। 51 के बाद 61 वाली लाइन लिखनी है और 61 के बाद 71 वाली, इस तरह से। देन उसके बाद 1 to 40 फिर से, तो उसके बाद फिर से कुछ कॉन्सेप्ट्स फिर से आप देख सकते हैं बच्चे को 1 to 30, ये जैन मंथ की बात है। देन 31 to 61 to 80, देन 81 to 100, 81 to 90, 91 to
100। इस तरह से बच्चे को काउंटिंग स्कूल में करवाई जाती है। उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, ये 3rd टर्म की बुक है। 3rd टर्म में बच्चे को कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाते हैं, आइए देखते हैं। ये बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग काउंटिंग बनाने के लिए आप इस तरह से पिक्चर ड्रॉ करके बच्चे को इस तरह से डॉट्स को मैच करने के लिए दे सकते हैं। देन है हमारा हेवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट। हेवी एंड लाइट के कॉन्सेप्ट में बच्चे को इस तरह से पिक्चर्स दी जाती हैं और बच्चों को बताया जाता है दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइट। लाइट बैग, हैवी बैग, क्योंकि बच्चों को बताया जाता है दिस इज लाइट बिकॉज ये एक बच्चे ने उठा रखा है, एंड दिस इज हैवी क्योंकि 2 बच्चे इसको उठाने का ट्राई कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हेवी एंड लाइट का कॉन्सेप्ट अलग से। इसमें क्या है कि बच्चे को हम कुछ फ्रूट्स दिखा रहे हैं, इसमें मैंगोज हैं और इसमें चेरी है। तो बच्चे को जो हैवी फ्रूट है उसको टिक करने के लिए बोलेंगे, और सबसे पहले हम बच्चे को खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। बच्चे को हम खुद से बच्चे को कुछ ऐसा फ्रूट दिखाएंगे, जैसे हम एक तरफ एक ग्रेप ले सकते हैं और दूसरी तरफ बनाना ले सकते हैं, और हम बच्चे से पूछ सकते हैं कि विच ऑब्जेक्ट इज हैवी, तो बच्चा अपने आप बताएगा दिस इज हैवी एंड दिस इज लाइट। तो इस तरह से हम बच्चे को जो है कॉन्सेप्ट घर की चीजों को रिलेट करके ही क्लियर करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक तरफ लीफ है दूसरी तरफ पूरा प्लांट है, तो इसमें भी हम बच्चे को ऑब्जेक्ट दिखा के बता सकते हैं। जैसे हम बच्चों को गार्डन में ले जाके दिखा सकते हैं, तो इस तरह से एक लीफ है पूरा प्लांट है कि प्लांट हैवी होगा या फिर लीफ हैवी होगा, तो बच्चा अपने आप चीजों को रिलेट करके बता सकता है कि दिस इज लाइट एंड दिस इज हैवी। नेक्स्ट है हमारा फुल एंड एम्प्टी। फुल और एम्प्टी का कंसेप्ट है विच बास्केट इज फुल एंड विच इज एम्प्टी। तो बच्चे को ये कंसेप्ट हम क्लियर करवाएंगे घर पे। फुल ग्लास, एम्प्टी ग्लास, ये चीजें हमें जो है बुक से ज्यादा अगर हम डेली लाइफ में बच्चे को बताएंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं बच्चों के लिए। नेक्स्ट है हमारा लुक एट द पिक्चर एंड राइट एफ फॉर फुल एंड ई फॉर एम्प्टी। तो जब हम बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करवा देंगे उसके बाद हम बच्चे को करने के लिए बोलेंगे कि विच इज फुल एंड विच इज एम्प्टी। तो जो फुल है उस पे एफ लिखना है, जो एम्प्टी है उस पे ई लिखना है। इसी तरह से फुल, एम्प्टी, इस पे एफ लिखेंगे, इस पे ई लिखेंगे। तो ये भी हम घर पे बच्चों को करवा सकते हैं, एक तरफ क्रियॉन्स दिखा के और दूसरी तरफ जग जो है खाली दिखा सकते हैं या ग्लास दिखा सकते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा इन एंड आउट का कंसेप्ट। तो इसमें बच्चे को इन और आउट का कंसेप्ट भी हम घर पे पहले बच्चों को करवा सकते हैं। पिक्चर भी दिखा सकते हैं हम ऐसे, और जैसे हम एक गिलास में हमने कुछ कोई फ्रूट ले लिया और जो फ्रूट है जो उस बाउल में डाल दिया और फिर उस बाउल में से निकाल दिया, तो अगर वो फ्रूट बाउल के अंदर है तो वो इन, अगर वो बाहर है तो आउट। इस तरह से कुछ हम बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज के द्वारा भी करवा सकते हैं। फिर में भी यही दिखाया गया है, द डक इज इन द पॉट एंड डक इज आउट ऑफ द पॉट, द लायन इज इन द केज एंड लायन इज आउट ऑफ द केज। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चे को क्लियर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा थिक एंड थिन का ऑब्जेक्ट। तो ये भी हम घर पे करवा सकते हैं बच्चे को, थिक क्रेयॉन लेके, एक तरफ पेंसिल लेके। तो क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों को करवाएंगे वो बच्चा जल्दी सीखता है। नेक्स्ट है हमारा थिक बुक एंड थिन बुक, थिक बुक, थिन बुक, इस तरह से हम बच्चे को बता सकते हैं। टिक द ट्री विथ थिक ट्रंक, जिसकी ट्रंक थिक है उसको टिक करना है। क्रॉस द एनिमल विद द थिन टेल, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स करवाए जाते हैं। साथ में बच्चे को काउंटिंग करवाई जाती है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा, जब बच्चे को 100 तक काउंटिंग आ जाती है देन उसको बच्चे को करवाया जाता है 20 to 0 रिवर्स काउंटिंग। ये फैब जैन मंथ में करवाया जाता है क्योंकि तब तक बच्चे का बेस जो है काउंटिंग के लिए बहुत अच्छे से बन जाता है। देन जब बच्चा अच्छे से काउंटिंग आ जाती है, बच्चे को रिवर्स काउंटिंग आ जाती है, कॉन्सेप्ट्स भी बच्चे को कुछ क्लियर हो जाते हैं। कुछ शीट्स भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसी के साथ साथ बच्चों को करवाया जाता है इस तरह से मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में क्या करवाया जाता है, आप कोई भी लाइन ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यही लाइन लेनी है।
जैसे इसमें लिया गया है 51 to 60, तो 51 के बाद 52 आप ब्लैंक छोड़ देंगे, 54, 56 जो भी आपको लगता है बच्चा यहाँ पे स्किप कर रहा है, मतलब बच्चा भूल रहा है, तो आप वो चीज स्किप मतलब उसमें ब्लैंक छोड़ सकते हैं ताकि बच्चे को उस चीज की प्रैक्टिस हो सके। तो इसे हमारा कंप्लीट द सीरीज। इस तरह से बच्चे को सीरीज दी जाती है 2, 3, 4, 5, 6, आगे डॉट डॉट लगा सकते हैं हम, नेक्स्ट लास्ट में 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चा सीरीज को कंप्लीट करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं 12 लिख दिया आपने, 13 लिख दिया, 14 लिख दिया, 15 और 16 के लिए ब्लैंक छोड़ दिया। बट आप ऐसा भी कर सकते हैं 12, 13 देन ब्लैंक छोड़ कर 20 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपने देख लिया कि हमने काउंटिंग 1 to 100 देख ली, रिवर्स काउंटिंग देख ली, डिक्टेशन बच्चे को बीच में करवाई जाती है, मिसिंग नंबर हमने कर लिए। अब बात करते हैं मेक बीट्स, कंप्लीट द सीरीज हमने देख ली, काउंट एंड राइट, काउंट करना देन राइट, काउंट द ऑब्जेक्ट एंड मैच, सर्कल द करेक्ट नंबर। कॉन्सेप्ट हमने सारे क्लियर कर लिए कि कौन से कंसेप्ट बच्चे को करवाए जाते हैं। बिग एंड स्मॉल, टॉल एंड शॉर्ट, मोर एंड लेस, हेवी एंड लाइट, एम्प्टी फुल, वन एंड मैनी, थिक एंड थिन। तो आइए बात करते हैं मेक बीट्स इन कॉन्सेप्ट्स की। मेक बीट्स कंप्लीट द सीरीज लाइक दिस। तो इसी के साथ साथ बच्चे को जो शीट्स भी करवाई जाती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैच द पिक्चर, मैच द पिक्चर में सेम बच्चे को कुछ पिक्चर्स दी जाती हैं और कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और बच्चे को काउंट करके उन पिक्चर्स के साथ मैच करना है। 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 5। इसी तरह से जैसे जैसे बच्चे की काउंटिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम नंबर इंक्रीज करते रहते हैं बच्चे की नॉलेज के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज 6। तो इस तरह से हम कुछ पिक्चर्स दे सकते हैं बना के, कुछ नंबर्स लिख के बच्चे को मैच करने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, मैचिंग के लिए होता है। सेकंड में हम देते हैं सर्कल द करेक्ट नंबर, सर्कल द करेक्ट नंबर। इसमें बच्चों को पिक्चर्स दी जाती हैं और कुछ नंबर्स दिए जाते हैं और बच्चे को उन पिक्चर्स को काउंट करके जो नंबर करेक्ट है उसको सर्कल करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, दिस इज 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दिस इज 7। इस तरह से शीट्स बच्चे को दी जाती हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट पिक्चर्स हम बना के बच्चे को दे सकते हैं। स्टार्टिंग में हमें बहुत छोटे नंबर्स लेने हैं, जैसे 2, 5, 4, मतलब 1 to 10 के बीच में हमें लेने से पहले 1 to 5 लीजिए, देन 1 to 10 लीजिए। उसके बाद जब बच्चे का बिल्कुल लास्ट में एलकेजी का लास्ट होता है तब आप ले सकते हैं 1 to 20 के बीच में, इस तरह से। देन उसके बाद थर्ड स्टेप में आता है काउंट एंड राइट। काउंट एंड राइट में वही बच्चे को ऑब्जेक्ट्स दिए जाते हैं और बच्चे को 1, 2, 3, 4, 5 राइट करना है खुद से, इस तरह से, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस इज 8। तो दिस इज सर्कल द करेक्ट नंबर। नेक्स्ट है हमारा मेक बीट्स। तो आइए बात करते हैं बीट्स कैसे बनवाए जाते हैं बच्चों से। बच्चों को एक नंबर लिख के दिया जाता है और बच्चे को उतने ही सर्कल्स के साथ बीट्स बनाने हैं। 2, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से बीट्स बनवाए जाते हैं बच्चों से, इस तरह से। तो लास्ट में, सबसे लास्ट में जो बच्चे को करवाया जाता है वो है व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिटवीन और व्हाट कम्स बिफोर। बिफोर का सबसे बाद में करवाया जाता है, आफ्टर सबसे पहले करवाया जाता है, क्योंकि आफ्टर जो है बच्चे के लिए बहुत इजी होता है, इसीलिए। तो सबसे लास्ट में ये कॉन्सेप्ट करवाए जाते हैं, कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन जो है। और इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी कि कैसे आपको इजीली सिखाना है बच्चे को। तो इसके अलावा अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से वर्कशीट्स घर पे बना सकते हैं।
लेस है उसके लिए टिक करना है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैप्पी पेरेंटिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।